हाय बच्चों, आज फिर एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस सीरीज जिसे हमने नाम दिया है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज जैसा कि इससे पहले कई लेक्चर हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक के कवर कर चुके हैं, जैसे अमाइंस ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है ना, और इस कॉमन नेमिंग, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कई अच्छे लेक्चर हम लोग अटेंड कर चुके हैं। उसी की सीरीज में आज एक और बेहतरीन अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा लेक्चर है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आने वाले लेक्चर हैं SN1, SN2। ऐसी समस्याएं समझना कि SN1 रिएक्शन क्या, SN2 रिएक्शन क्या है। इससे पहले ये लेक्चर आपके मिस हो, अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से शेयर करें। टेंजेंटस केमिस्ट्री की दुनिया को बढ़ाएं और केमिस्ट्री को इजी वे में पढ़ें। माई सेल्फ टेनिसर, जैसा कि आप सभी पहले से ही परिचित हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बेहतरीन टॉपिक, लगभग में क्वेश्चन ये हमें मिलता ही हॉट टॉपिक है। जिस तरह से बेसिक अमाइंस का टॉपिक और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ, यहाँ से दो में से एक क्वेश्चन आने वाला है। और इसके बाद और बेहतरीन हॉट टॉपिक पकड़ने वाले हैं। इसके बाद SN1, SN2 के बारे में आपको बहुत जल्दी लेक्चर आने वाला है, इसीलिए बराबर जुड़े रहिए हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी ग्रुप से। आगे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड इस फंक्शनल ग्रुप से सभी परिचित होंगे, जिसमें एक कार्बोनिल ग्रुप और एक क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है। और आपको आज एक बेसिक पॉइंट बता दें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत दो एसिड मिलते हैं हम लोगों को नॉर्मली, एक सल्फोनिक एसिड एंड वन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट अबंडेंट एसिड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो हर जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ही दिखा है। सल्फोनिक एसिड इतना नहीं हाईलाइट रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा हाईलाइट रहता है। सल्फोनिक एसिड SO3H, दो ही एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं। अब यहाँ पे जो सल्फोनिक एसिड है वो हमारा लहसुन प्याज वगैरह में मिलता है, जानते हैं, बेसिक बात को याद रखें। तो वो सल्फोनिक एसिड ऑर्गेनिक की दुनिया में ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो बहुत ही हॉट टॉपिक हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ COOH। और ये मोस्ट अबंडेंट है, मीनिंग जितने भी हमारे फल हैं, खाने पीने वाली चीज़ें, खट्टी वगैरह जो हम लोग खा सकते हैं, एसिड को खा तो सकते नहीं नॉर्मली, केवल कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम आसानी से खा सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड्स होते हैं, इसीलिए तो हम लोग खा सकते हैं। अदरवाइज एसिड को खाना, समझ रहे हैं, ऐसे पड़ जाए तब तो क्या होता है। तो कार्बोक्सिलिक वीक एसिड होती है, जैसे दही में भी मिलता है, नींबू में भी मिलता है, हमें इमली में भी मिलता है, कई सारे, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड के ही हमारे एग्जाम्पल हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ की आज बात करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ से अगर ये H जब रिलीज करता है इस तरह से, तो ये O-H+, और बस ये जो H+ निकला है ये ही पहचान दे रहा है कि इसकी वजह से ही हम लोग ये बात सीखे हैं और जाने हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिक है नेचर में। क्यों एसिडिक है नेचर में? क्योंकि हमें H+ मिला। H+ की वजह से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मीनिंग आप लोग नॉर्मल वे में जाते हैं, 10th क्लास में सीखते हैं यार, H+ मीनिंग एसिड। क्लियर हुआ बेटा? तो चीज़ों को बिल्कुल एकदम हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो इसके पहले मेंबर्स देख लें, जैसे HCOOH हो गया, इसे बेटा हमने बताया था फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड भी कहेंगे, क्या कहेंगे, मेथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं इसे बेटा। और अपनी कॉमन नेमिंग की वीडियो को देखिए जिसमें हमने लेक्चर को कवर किया है, सारी आपको मोस्टली नाम याद हो जाएंगे। एसिटिक एसिड CH3C OH, तो इसे एसिटिक एसिड कहेंगे। इथेनोइक एसिड, ये सारे मेंबर्स हैं यहाँ पे। इसी तरह से बेंजोइक एसिड COOH, इसे बेंजोइक एसिड या बेंजेनोइक एसिड कहते हैं। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं, बेंजोइक एसिड। इस तरह से कई सारे मेंबर्स हम लोगों को मिलने वाले हैं। तो ये सारे मेंबर्स हैं, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। देखो बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ मुख्य रूप से
डिपेंड किस पे करती है? अगर कोई भी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो आज तक हम लोग एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बहुत हाई फाई नहीं पढ़ना है, बहुत रॉकेट केमिस्ट्री नहीं लगानी है हम लोगों को। यहाँ पे जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसी को पढ़ना है हम लोगों को। क्या पढ़ा हम लोगों ने कि वो एसिड उतना ही अच्छा होता है जितनी जल्दी से H+ आयन दे दे, वो एसिड बेस्ड होगा। जब हमें एक कॉन्सेप्ट पता है, दुनिया के कॉन्सेप्ट बुक्स वगैरह जगह जगह दी होती, काहे पढ़े हम, उसी से कवर कर लेंगे। और वास्तव में एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का इससे अच्छा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो यहां जितने कार्बोक्सिलिक एसिड दिए जाएं, हमारी एक ही कोशिश होगी, वहां पे एक ही पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे, कहां से H+ इजिली से रिलीज होगा। जहां से H+ इजिली से रिलीज होगा वो हमारा एसिड बेस्ड होगा, अच्छा होगा, बस जान लेंगे हम लोग आसानी से। क्लियर? तो देखते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ H+, मतलब जहां से H+ इजिली से होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। तो मेंबर्स, आई होप ये आप सभी को पता भी होंगे, और जिस बच्चों को नहीं पता है तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर हम लोग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए क्लियर कीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? यस। तो देखते हैं यहां पे, अब एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं हम लोग बेटा। 3 एग्जांपल्स हम आपको बहुत अच्छे अच्छे पहले एग्जांपल लेते हैं, ये 3 एग्जांपल्स। एक तो लेंगे फॉर्मिक एसिड का HC⋯OH, एक लेंगे एसिटिक एसिड का C⋯OH, और एक बेटा हम लोग लेंगे बेंजोइक एसिड का C⋯OH। हर जगह से क्या निकलने वाला है? H+, यहां से भी निकालना, यहां से भी निकालना। जहां से H+ इजिली से निकलेगा वो एसिड हमारा इसमें अच्छा होने वाला। तो ये बात देखने की ये है कि वास्तव में सबसे अच्छे एसिड कौन होंगे। तो यहां से अब देखिए ये हमारा, अब जैसे अगर यहां बात करें तो ये H है। H बेचारा ऐसा ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ना तो इलेक्ट्रॉन खींच सकता चैन की तरफ से और ना चैन की तरफ भेज सकता है। ये कोई खास इफेक्ट नहीं करने वाला है। तो अपनी H की जो ताकत होगी, जिस हालांकि ऑक्सीजन तो इसे खींचेगा बट H+ बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब अगर H+ का कोई सहयोग करने वाला नहीं है, हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तो H उसके लिए नुकसानदायक भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं, रोक भी नहीं रहा है ना। तो यहां से H+ जैसे अपने निकलेगा वैसे निकल जाए, कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर लेकिन यहां की बात करें मिथाइल की, तो मिथाइल कैसा ग्रुप है आपको पता, +I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन की तरफ भेज देगा। जब भेज देगा तो 4 पोजीशन तक तो इफेक्ट होता ही इसका, 1 2, ये तो 2 ही पोजीशन है, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट बढ़ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा इसके पास। जब चार्ज बढ़ेगा तो H+ बेचारा जा रहा होगा, ये पकड़ लेगा, अबे कहाँ जा रहा है, इधर आ जा, है ना भाई, नेगेटिव हो गया ना, ये जा रहा होगा, और ये जैसे ही ये यहाँ भेज देगा रूट, मतलब इसने सहयोग ना करने की वजह इसकी समस्या और बढ़ा दी। बेटा H+ कहाँ जा रहा है, इधर आओ, अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो देखिए, एक तो ऑक्सीजन पहले ही से परेशान कर रहा था, नहीं जाने दे रहा था, ऊपर से मिथाइल और आ गया, वो भी रोकने लगा। तो H+ के लिए बहुत कठिनाई हो गई यहाँ पे, बहुत ज्यादा। एक तो ऑक्सीजन से लड़के जैसे तैसे ताकत लगा के निकल रहा था, मिथाइल ने और समस्या बढ़ा दी इसकी। लेकिन अगर H+ इसकी बात करें तो यहां ऐसा कोई नहीं था। तो अगर कंपेयर करें H+ कहां से आसानी निकलेगा, यहां से या यहां से, आपको पता है यहां से निकलेगा, यहां से मिथाइल ने और समस्या बढ़ा दी इसकी। अब अगर बात करते हैं यहाँ फिनाइल पे आके बात करें, यहाँ पे हम लोग फिनाइल कैसा ग्रुप है, अरे यहाँ तो कहानी ही बदलने वाली। -I का मीनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा बेटा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, चैन की तरफ से खींचेगा, तो ये डेल्टा+। यहां पे H की बल्ले बल्ले हो गई, जा भी रहा था और यहां ऑक्सीजन से पंगा इसने ले लिया, तो ऑक्सीजन इसे छोड़ के इधर लड़ाई लड़ने लगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचने लगा, ऑक्सीजन का उधर ध्यान हट गया, तब तक H+ भाग गया। तो सबसे आसानी से H+ कहां जाने वाला है, यहां से। मोस्ट ईज वे ऑफ H+ यहां होने वाला है, सबसे कठिन यहां, उसके बाद यहां। तो ऑर्डर क्या निकल के आया, C6H5 सबसे अच्छा एसिड हुआ, बेंजोइक एसिड, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं
इसके बाद क्या हुआ देखिए, हाँ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आएगा, देख लो जरा। अरे सर क्या कर रहे हैं, हाँ क्या आएगा, फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड तो सबसे बड़ा गधा हो गया यहाँ पे, CH3COOH। क्लियर हुआ। तो ये एसिडिक ऑर्डर हमारा निकल के आया। एल्काइल वाले एसिड से तो अच्छा फॉर्मिक एसिड होगा, और जो एरोमेटिक होंगे हमारे बेंजीन वाले, बेंजीन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत अच्छे होंगे। तो पॉइंट यहां भी लिख सकते हैं, बेसिकली बेंजीन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर बेसिक देन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर हुआ बेटा। एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, किसी तरह ज़्यादा आसान वे में जहाँ से H+ निकलेगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा, बस। इसके अलावा कुछ भी हमें ध्यान नहीं रखना अच्छे से। और उसमें हमें मोस्टली आपका यही इफेक्ट अप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए क्लियर की नोट कीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत आसान वे में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की पढ़ रहे हैं और सीखने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट। चलिए क्लियर कीजिए। अब यहाँ पे 2 बेसिक पॉइंट्स आपको दे देंगे जो हम आसानी से अप्लाई करके आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बेसिक स्ट्रेंथ आगे निकाल सकते हैं। 2 आसान एग्जाम्पल, कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल और 2 आसान पॉइंट देके इस लेक्चर को खत्म करेंगे। इसके बाद शायद आपसे कभी भी ये कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला है। और थोड़ा सा एल्कोहल का भी जोड़ लेंगे तो वहां से भी पॉइंट आ जाएंगे बहुत आसानी से। तो देखते हैं, चीजों को समझते हैं यहाँ पे बहुत आसानी से। तो बेटा यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। क्लियर हुआ। हाँ सर समझ गए। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। जितने ज्यादा लगे होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींचेंगे, ऑक्सीजन बिजी हो जाएगा इनसे लड़ने में, H+ भाग जाएगा आसानी से, अच्छा एसिड बन जाएगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएंगे उतनी ज्यादा क्रिटिकल समस्या हो जाएगी। मीनिंग वैसे ऑक्सीजन भी खींच रहा था H+ को, अब दूसरे ओर खींचने लगेंगे तो ऑक्सीजन के लिए नई समस्याएं हो जाएंगी, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने समझा। तो दोनों पॉइंट्स को तुरंत नोट कर लीजिए, और जब भी कभी क्वेश्चन आता है एसिडिक स्ट्रेंथ से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई कीजिए और बहुत आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हो गया। यस, आगे देखते हैं। तो यहां से एक बहुत फेमस एग्जांपल है बेटा, वो देखते हैं। एसिटिक एसिड के बारे में देखेंगे, मोस्टली एनसीईआरटी में भी खूब क्वेश्चन है, नीट वगैरह में भी खूब आता है। एसिटिक एसिड मीनिंग CH3COOH। इस तरह से ये एसिटिक एसिड है। यहां से एक अल्फा का H हमने अल्फा हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह एक Cl लगा दिया, CH2COOH हो गया। तो इसे बोलेंगे अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, है ना बेटा। अब एक और अल्फा हटा दें तो हम 2 Cl लगा सकते हैं इस तरह से, है ना, CH3COOH। तो इसे अल्फा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड बोल सकते हैं हम लोग। ये खूब सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे। इसी तरह से बेटा ध्यान रखेंगे, Cl CCOOH, अल्फा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड।
ये आ गया हमारे पास। अब इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये बात आपको पता करनी है। बहुत आसान सर, जान चुके हैं हम। सर क्या जान चुके हो बताइए। सर ये तो मिथाइल हो गया, ये तो। अब यहाँ पे स्थितियाँ अलग हैं सर। ये देखो Cl कैसा है, -I ग्रुप। यहाँ पे 2 - I ग्रुप है, यहाँ पे 3 - I ग्रुप है ना। तो स्थिति अलग है। हर जगह से H+ निकलेगा ऐसे। सबसे आसानी से कहाँ निकलेगा, ये 3 खींच लेंगे, डेल्टा पॉजिटिव कर देंगे तो सबसे इजीली यहीं सर निकल जाएगा ना। 3 Cl आ गए। H+ का सहयोग करेंगे कि भैया तुम परेशान मत हो, ऑक्सीजन को तो हम देख लेंगे, तुम जाओ। कौन कहेगा, Cl। तो सबसे अच्छा एसिड CCl3COOH, CHCl2COOH, CH2ClCOOH, और सबसे गधा हो गया CH3COOH, सबसे बेकार। ये ऑर्डर आ गया हमारा निकल के। इस क्वेश्चन को याद रखिए, बहुत हॉट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम्स वगैरह में। जल्दी कीजिए, कंप्लीट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा जल्दी। आ गया होगा समझ में, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Cl आ गया -I ग्रुप इस तरह से। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। क्या सर मॉडिफाई करना, स्क्रीनशॉट ले लिया पहले इस क्वेश्चन का। अब आपको यहीं पे थोड़ा और परेशान कर सकते हैं। यहीं पे देखिए किस तरह से। एसिटिक एसिड तो है ही हमारा CH3COOH। एक जगह यहां पे लगा दिया F CH2COOH, और एक जगह लगा दिया Cl CH2COOH। एक एग्जांपल ये ले लिया हमने, है ना बेटा। तो अब बात आती है यहां पे कौन ज्यादा होगा, ये तो बेकार हो जाएगा। बिल्कुल सर, यहां डेल्टा नेगेटिव हो जाए, ये बेचारा परेशान हो जाएगा। यहां से F -I आ गया, कैसा है -I, Cl -I। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, F की। F कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये और अच्छे से मदद करेगा हाइड्रोजन की, H+ की। क्लोरीन से भी ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, याद होगा, जानते होंगे आप लोग। तो फ्लोरीन और तेजी से खींच लेगा, सबसे इजली से यही निकलेगा। मोस्ट इजली वे ऑफ H+ टू रिलीज, यही होने वाला है। तो सबसे ज्यादा यहां पे F, ठीक है, और इसके बाद F CH2COOH, इसके बाद अब Cl आएगा। तो याद रखिएगा बेटा, अगर क्लोरीन में यहां कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में आप किसे वरीयता देंगे, फ्लोरीन को देंगे, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऐसे में फ्लोरीन को वरीयता दी जाएगी। और अगर क्लोरीन आयोडीन में कर दें तो क्लोरीन को दे देंगे, ब्रोमीन क्लोरीन में कर देंगे तो क्लोरीन को मिलेगी। तो ये ऑर्डर याद रखेंगे। यहां पे हैलोजेंस का ऑर्डर दे सकते हैं, F Cl Br I। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर इनका डिक्रीज होगा, EDG EWG। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो होगी इनकी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा। क्या होगी, डिक्रीज। तो सबसे अच्छा फ्लोरीन की होगी खींचने की पावर, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो यहां कंपेयर करा सकते हैं, इस चीज को थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, एक तो क्वेश्चन और करते बेसिक, पहले इसे कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पे एक नया जो कॉन्सेप्ट था, जहां यहां जाके हमें फंसाने की कोशिश करते, वो भी हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया। एक नया कॉन्सेप्ट अभी और हम लोग कुछ 1-2 एग्जांपल और करते हैं बेटा। देखिए किस तरह से। अब जैसे हम आपको एक न्यू एग्जांपल देते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आ जाता। जैसे ये दिया गया हमें, बेंजीन है COOH, यहां NO2 दिया गया, COOH CH3 दे दिया गया, COOH
NO2 NO2 दे दिया गया इस तरह से, इसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कौन ज़्यादा मोस्ट बेसिक होगा? सबसे पहली तो बात, ये सब बेटा खींचते हैं इलेक्ट्रॉन, फिनाइल खींचेगा ही इलेक्ट्रॉन, बट अंतर कहाँ पर होना है अब? तो H+ तो हर जगह से निकलना है, तो क्या रिंग के अंदर में जो ग्रुप लगे वो कुछ फर्क डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे बेटा। ये कैसा है? -I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये भी खींच रहा था और इसका पूरा सहयोग ये NO2 करने वाला है, क्यों? तो और इजली से H+ निकलेगा यहां से। यहां क्या था? ये कैसा ग्रुप है बेटा? समझ जाइए, ये तो खींच रहा है, ये भेजेगा, ये मेहनत कर रहा है कि H+ को आसानी से जाने देंगे, लेकिन ये कहेगा हम नहीं जाने देंगे, तो ये तो न्यूट्रल है, तो थोड़ा सा यहाँ पे H+ कम आसानी जाए। ये तो मदद कर रहा था लेकिन ये मदद नहीं कर रहा, यहाँ पे दोनों करने लगे। देखो ये भी खींच रहा था, ये भी, तो H+ को आसानी मिल जाएगी यहाँ पे। और यहाँ क्या होने वाला है? देखिए यहाँ पे H+, ये बेंजीन खींच रहा था, लेकिन ये देखिए ये दो खींचने वाले हैं, और डबलिंग, क्या बात है। देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से H+ सबसे आसानी से यहाँ से निकलने वाला है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे SD कौन हुआ? थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, और सबसे कम कौन हुआ? सेकेंड। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे कार्बोक्सिलिक एसिड की SD की स्ट्रेंथ को निकालना बहुत आसान है, केवल इंडक्टिव इफेक्ट आना चाहिए। कुछ ऐसे हमारे नए बच्चे जो नहीं जान पा रहे हैं कहाँ कौन +I कौन -I है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे बच्चे अपने टेंजेंट क्लासेस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC का लेक्चर नंबर 1 है जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट पे ही बनाया है, उसे जाके देखिए। पहले इंडक्टिव इफेक्ट को समझ लीजिए, फिर ये लेक्चर बहुत आसान होने वाला, मज़ेदार है, रसमलाई की तरह। ठीक है, रसमलाई, अरे सर क्या क्या बोलते हैं, फिर खाने का मन हो जाए, कोई बात नहीं, खाने का मन हो जाए तो कोई नहीं, रस पी लेना, शक्कर को मिला के पानी में, है ना, मीठा मीठा हो जाएगा। ठीक बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पे हम लोग कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। तो यहीं पे छोटा सा एक और टॉपिक बेटा कवर कर लेते हैं, क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बेटा, वैसे एल्कोहल्स भी बहुत ही वीक एसिड होते हैं, बहुत अच्छे एसिड नहीं होते, महसूस करते हैं ये कि हम भी एसिडिक हैं, लेकिन अच्छे नहीं होते हैं। तो ROH ये एल्कोहल हो गया, तो यहां से अगर ये बॉन्ड टूटे तो ये पॉजिटिव हो जाए, ये निकल जाए, और ये नेगेटिव, ये एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। तो ये चीज क्या इंडिकेट करेगी? RO नेगेटिव, H पॉजिटिव। याद होगा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में हमने जिक्र किया नेम रिएक्शन में इस चीज का, तो ये एल्कोक्साइड आयन हो जाए। तो ये जो इंडिकेशन है यही बताता है एसिडिक नेचर एल्कोहल का, कि एल्कोहल भी एसिडिक होते हैं लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होते हैं, बहुत वीक एसिड होते हैं ये एल्कोहल्स वगैरह। यहीं पे बेटा अगर हम फिनॉल ले लें, फिनॉल भी नहीं, समझ जाओ फिनाइल आ जाए R की जगह, OH फिनाइल। अब कौन है? तो क्या सर ये भी होंगे? बिल्कुल होंगे। यहाँ क्या होने वाला है? नेगेटिव। जब बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच लेगा, ये इधर खींच लेगा, नेगेटिव, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिनॉक्साइड, H+, फिनॉक्साइड। ये एल्कोक्साइड आयन बनता है, एल्कोक्साइड आयन, और ये बनाते हैं फिनॉक्साइड आयन, जो रोना फोना रिएक्शन के मुख्य कर्ता धर्ता है दोनों, एल्कोक्साइड एंड रोना फोना रिएक्शन। कौन सी? अरे सर क्या क्या बोलते हैं रोना फोना? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की बात हो रही है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की। लेक्चर देख सकते हैं नेम रिएक्शंस प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक, कंप्लीट मैकेनिज्म शॉर्ट ट्रिक हमने आपको उसमें बताई है, देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फिनॉक्साइड्स, ये तो दोनों एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। अब बात आती इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? बहुत हॉट क्वेश्चन, बहुत आता है एग्जाम्स में, समझ चुके होगे कौन है? सर समझ गए, हम समझ गए। क्या सर? ये तो +I वाला ये इलेक्ट्रॉन भेज देगा बेचारे, इसकी मुसीबत बढ़ा देगा, इसे अट्रैक्ट करने लगेगा। और सर ये -I वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसे डेल्टा पॉजिटिव कर देगा, तो ये तो इसे न्यूट्रलाइज करने में लग जाएगा, तब तक H+ भाग जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली फिनॉल्स आर
more acidic than alcohols because they have electron withdrawing phenyl group which partially decreases the electron density of oxygen and H plus easily released become most acidic। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये हम लोग एल्कोहल फिनोल्स की भी कंपेयर कर ली इसी के, क्योंकि यहाँ पे हमने इसलिए कि मिलते जुलते टॉपिक हैं दोनों आसानी से, तो इस तरह से ये हम लोग आसानी से टॉपिक समझ सकते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। एक अच्छा सा टॉपिक और आपको मिल गया, कंपेयर कर दी एल्कोहल्स और फिनोल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ। हो गया, आगे बढ़े? यस, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, यहाँ पे कुछ फिनोल्स के भी कभी कदार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मीनिंग ही हमने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया। आप एक बात को ध्यान रखिए, कितनी आसानी से H प्लस रिलीज होता है, बस जहाँ से H प्लस जितनी आसानी से H प्लस रिलीज होगा वो उतना ही अच्छा एसिड होने वाला। अब जैसे बात करें, एक फिनॉल है इस तरह से, और एक यहीं पे बेटा लगा दिया गया हमारा OH CH3, और यहीं एक लगा हुआ है हमारा NO2। कौन अच्छा एसिड होगा समझ जाइए अब आप। फिनॉल्स में प्लस, यहाँ से भी प्लस, यहाँ से भी प्लस, ये निकलेंगे तो ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो यहाँ से आसानी से निकलेगा। तो यहाँ बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींचेगी बट ये भेज देगी तो कोई फर्क नहीं है, यहाँ से कम आसानी से थोड़ा निकलेगा। यहाँ भी बेंजीन खींचेगी, NO2 भी खींचेगा, सबसे आसानी से यहीं से निकलेगा, मोस्ट ईजिली यहीं से होगा, है ना? समझ गए? क्योंकि ये माइनस आई है, ये प्लस आई है, और इसके पास ना माइनस आई ना प्लस आई, तो वो अपने ही स्थिति से ये फाइंड आउट करेगा। तो ये फर्स्ट लेट कर ले, इसे सेकेंड लेट कर लेते हैं, और इसे थर्ड। तो सबसे मोस्ट कौन हो गया हमारा बेटा? थर्ड हो गया। थर्ड के बाद फर्स्ट आ जाएगा, और सबसे बेकार हमारा ये सेकेंड आ जाएगा। इस तरह से भी हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और करते हैं, हॉट क्वेश्चन रहता है बहुत ज़्यादा, इस बार IIT मेंस वगैरह में भी आया है। यहीं से क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं ये, तो सभी बच्चे अच्छे से वीडियो को देखें, एक एक पॉइंट को नोट करें। और वास्तव में अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत टेंजेंट प्लेटफॉर्म पे बहुत आसानी से केमिस्ट्री बहुत विदाउट किसी लोडेड, किसी एक्स्ट्रा मटेरियल के पढ़ाई जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड को यूट्यूब की दुनिया में मजबूत करें। ये सब आपका सही हो। और ऐसे बच्चे जो हमारे किसी भी परिस्थिति में बेचारे गरीब हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते, नहीं पढ़ सकते, उन बच्चों तक हमारा कॉन्टैक्ट, हमारा लिंक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पहुँचाएँ, जिससे टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड उनकी मदद कर सके, केमिस्ट्री की दुनिया में उन्हें मजबूत कर सके, आने वाली एग्ज़ाम्स में उनका भविष्य उज्जवल हो। इसमें आप सहयोग करिए, ऐसे बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। ये आपका भी कर्तव्य है, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जरूर ऐसे बच्चों को पहुंचाएं। और ऐसे भी बच्चे जिन्हें केमिस्ट्री हर जगह पढ़ के हार चुके हैं, थक चुके हैं, एक बार उन्हें भी शेयर करें, हो सकता हम उनकी इस परेशानी में कुछ सहयोग कर सकें। चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। एक क्वेश्चन बहुत हॉट रहता बेटा, क्या बताइए सर? जैसे फिनॉल है, विच वन इज मोस्ट एसिडिक, विच वन इज मोस्ट एसिडिक। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद लेक्चर ओवर कर रहे हैं। OH NO2, C ऑप्शन, OH NO2, D ऑप्शन, NO2,
OH। कौन मोस्ट एसिडिक होगा? आ चुका आंसर, कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे, सभी जल्दी बताएं। हाँ यस, आ चुके आंसर, देखिए डी। यस, 3 है ना, इस तरह से। तो H+ बहुत आसानी से यहाँ से निकलने वाला है। यहाँ 2 है ना ग्रुप, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं, तो सबसे मोस्ट D, देन C, देन B, देन A। समझ चुके ना? तो एसिडिक स्ट्रेंथ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में निकालना बहुत आसान। केवल गेम किसका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मीनिंग इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छा मजबूत करने के लिए अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्लेलिस्ट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लिस्ट में, तो ये हमने लेक्चर आपको दिया एसिडिक स्ट्रेंथ का। बट अगर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आता है, आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है +I -I ग्रुप, तो आप GOC लेक्चर 1 इंडक्टिव इफेक्ट को एक बार जरूर देखें, अच्छे से चीजों को समझें। बहुत आसान वे में हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए SN1 SN2 की प्रिपरेशन आप पहले से कर लीजिए, थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, फिर हम तो आसान वे में आपको देने वाले ही है SN1 एंड SN2। हम हॉट टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आने वाली एग्जाम्स, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे IT मेंस हो, नीट हो, ऐसे टॉपिक को टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ल्ड में कवर करने की कोशिश की जा रही है कि जहां से हर हाल में 90 क्या मोस्टली चांस ही होता है एग्जाम में क्वेश्चन आने का। ऐसे ही आप अभी तक जितने भी लेक्चर अपलोड हुए हैं और आपने देखे, मोस्टली ऐसे ही लेक्चर हमने अपलोड किए हैं जो आने वाली एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा अब जब प्लेटफॉर्म पे हम सभी इकट्ठे हो ही चुके हैं, बहुत आसान वे में आपको केमिस्ट्री मिलने वाली है। पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स के लिए सभी को। थैंक यू।